नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने वेस्ट एशिया की राजनीति को हिला करके रख दिया है। तालिबान के बर्बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और खूनी संघर्ष की ये सिर्फ सीमा पर गोलीबारी नहीं है, बल्कि सालों पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय है जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकता चला जा रहा है। मैं अपनी आज प्रभु वाणी में इसी के ऊपर बात करूंगा, जिसकी जड़ें हम खंगालेंगे, तालिबान की ताकत को समझेंगे, उनके उकसाने वाले बयानों पर नजर डालेंगे, अफगानिस्तान के खूनी इतिहास को ट्रेस करेंगे और जो अमेरिका की सेना को पीछे धकेल चुका है उनके हथियार कहां से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच रक्षा संधि के खेल को समझेंगे और पाकिस्तान विदेश मंत्री की भारत यात्रा की गरिमा पर भी बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की प्रभुवाणी। मित्रों, कल्पना कीजिए 12 अक्टूबर 2025 की वो रात जब अफगानिस्तान पाक सीमा पर आग उगलती बंदूकों की गोंद से पहाड़ भी कांप उठे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया और 19 अफगान बॉर्डर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। ये तो उनका झूठा दावा साबित हो गया। लेकिन तालिबान ने जवाब में क्या कहा कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला और 30 को घायल किया। ये संघर्ष अचानक नहीं भड़का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई कई सालों से चल रही है। इनकी जड़ें 9 अक्टूबर को पाकिस्तान के हवाई हमलों से है, जब उन्होंने काबुल, खोस, जलालाबाद और पख्तूनख्वा में टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर अली मोहम्मद को निशाना बताया। तालिबान ने इसे अपनी समृद्धता, सॉवरेनिटी का उल्लंघन बताया और 11-12 अक्टूबर की रात को जवाबी हमला भी कर दिया। लेकिन यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं है। यानी से जहां से शुरू होता है, कारण यहां से शुरू होता है। टीटीपी जो पाकिस्तान के खिलाफ जहाज लड़ रही है, अफगानिस्तान की मिट्टी में पला दे रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान इन आतंकियों को शरण दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के कहने पर काम करता है, जबकि तालिबान कहना है कि पाकिस्तान तुरंत लाइन को थोप रहा है जो अफगानिस्तान कभी मान्यता नहीं देते, कि बंटवारा ही गलत हुआ है। ऐसा मानना है कि अंग्रेजों ने ये डूरंट लाइन टुटाई थी, डूरंट लाइन वो खराब है। ये दुश्मनी 1947 से चली आ रही है, जब से भारत का क्रिएशन हुआ है। जब ब्रिटिश भारत के बंटवारे के बाद डूरंट लाइन बनी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद टीटीपी जो विरोधी दल पार्टी है, अफगानिस्तान को अपना सेफ हेवन बना दिया और 2025 तक हमलों की संख्या 585 पहुंच गई है। ये आंकड़े उपलब्ध हैं। पाकिस्तान ने कई बार वार्ता की कोशिश की। 2022 में उलमा प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। 2023 में रक्षा मंत्री खुद वहां गए, लेकिन तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल करने से इनकार कर दिया। अब यह खुला युद्ध बन गया है कि अफगानिस्तान जीतेगा, तालिबान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है अफगानिस्तान से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, पर अफगानिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल यह है कि तालिबान को ऊपरी हाथ क्यों मिल रहा है, उनका हावी क्यों पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। मित्रों, तालिबान की ताकत सिर्फ संख्या में नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी, भूगोल में है और उनके पास हथियार है उसमें। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके जहां सीमा पर ज्यादातर झड़पें हो रही हैं, तालिबान के लिए स्वाभाविक किला है। पाकिस्तान हवाई हमले तो कर सकता है, लेकिन तालिबान आर्टिलरी और गुरिल्ला टैक्टिक्स में जवाब दे सकते हैं। उसका मुकाबला पाकिस्तान करने में फेल हो गया है। 2021 के बाद टीटीपी का पुनर्स्थान हुआ, क्योंकि तालिबान ने उन्हें समर्थन दिया। पाकिस्तान ने 2010 के दशक में अमेरिका मदद से तालिबान को कुचला था, उसका बदला वो अब ले रहे। अब अफगानिस्तान तालिबान की मदद से टीटीपी पे फिर से सर उठा रही है।
तालिबान के पास हुमवी काफिले जो सीमा की ऊपर बढ़ रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि कतर और सऊदी की मदद से ऑपरेशन रुका गया था पहले। लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान का रिजर्जेंस जो कर रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान के लिए बैक फायर हो गया। उन्हें तालिबान को पाल पड़ोस कर सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान को ही चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान की मर्जी से ही तालिबान वहां पर पाकिस्तान में वापस आया था, क्योंकि अमेरिका के बीच में ये लोग पड़े थे। तालिबान के कमांडरों के उकसाने वाले बयान तो जैसे जहर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बदले का कार्य था। हमने 58 को मार गिराया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर काबुल की सॉवरेनिटी का उल्लंघन का आरोप भी लगा दिया और चेतावनी दी, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक तालिबानी कमांडर ने तो खुलेआम कहा कि पाकिस्तान फिना एक खुरासान है और वह दुरंद लाइन को कभी नहीं मानेगी। ये बयान न सिर्फ उकसाने वाले हैं, बल्कि क्षेत्रीय युद्ध को भड़काने वाले भी दिखाई देते हैं। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को अवैध आक्रमण का दोषी ठहराया, जबकि खुद टीटीपी को शरण दे रहे हैं। ऐसे बयानों से तनाव और बढ़ा है और सोशल मीडिया पर तालिबान समर्थक पाकिस्तान को गद्दार बना रहे हैं। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। हालांकि दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, परंतु अंदर उनकी स्थिति जो है आइडेंटिटी की लड़ाई है। अब चलिए अफगानिस्तान के खूनी इतिहास पर नजर डालते हैं, जो इसकी जड़ है, जो साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। कई साम्राज्य वहां पर दफना दिए गए। ये भूमि ने ब्रिटिश राज को 3 बार हराया, 1839, 1878 और 1919 में। 1989 में सोवियत संघ ने आक्रमण किया, लेकिन मुजाहिदीन ने 10 साल की लड़ाई में 15,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को हथियार दिए, क्योंकि रशिया इन्वॉल्व था, जिसमें उसामा बिन लादेन भी शामिल था। फिर 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान को उखाड़ फेंका। लेकिन 20 साल की जंग में 2400 अमेरिकन सैनिक मारे गए, 70,000 अफगानिस्तान फौजें शहीद हुई और 46,000 नागरिक भी मारे गए। ऐसे आंकड़े जो अखबारों में छपे उसे लगता है 2021 में अमेरिका की भी शर्मनाक वापसी हुई। तालिबान ने काबुल पर फिर कब्जा कर लिया, अमेरिका को हरा के अमेरिका वहां से भाग गया। ये इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान की जनजातीय संरचना, पहाड़ी इलाके और जिहादी भावना किसी भी सुपर पावर को टूटने टेकने पर मजबूत कर देती है। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के हवाई जहाज से भाग गए जब जिहादी वहां पर पहुंच गए, तालिबानी काबुल में पहुंच गए। परंतु सवाल ये उठता है कि तालिबान को हथियार कहां से मिल रहे हैं। मित्रों, 2021 की अमेरिका की जब वापसी हुई, सबसे बड़ा तोहफा था वो अफगानियों के लिए, तालिबान के लिए। $500 मिलियन हथियार तालिबान के हाथ लग गए। हुमवी, हेलीकॉप्टर, राइफल सब छोड़कर अमेरिकन भागे। बीबीसी की रिपोर्ट तो ये भी कहती है इसमें से आधे खो गए, बिक गए या आतंकी गुटों ने स्मगल कर दिए। अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस का सामान अब तालिबान के पास है, जो डिफेंस अफगान की मारे इसका सारा काला बाजार फल फूल रहा है। अफीम की कमाई से अरबों आते हैं। तालिबान दावा करते हैं कि स्मगलिंग रुकी, लेकिन हकीकत उल्टी है। ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया से हथियार आते हैं। ये हथियार अब टीटीपी को भी मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। यही उनके पास सपोर्ट सिस्टम है। अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुई रक्षा संबंधी की बात 17 सितंबर 1925 को जो साइन हुई थी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये तक वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स पर बदल गई।
सऊदी को पाकिस्तान में सैन्य समर्थन मिलेगा, बदले में पाकिस्तान को आर्थिक मदद। लेकिन यह संधि पाकिस्तान को कमजोर भी कर रही है। अफगानिस्तान संघर्ष में सऊदी मध्यस्थ बने, कतर के साथ मिलकर तालिबान से ऑपरेशन रोकने को कहा। सऊदी के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा का नया आर्किटेक्चर है, लेकिन पाकिस्तान को भारत, ईरान और तालिबान से खतरा बढ़ गया, संधि का नुकसान हो गया। ये संधि 1982 के प्रोटोकॉल पर बनी थी, लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहां पर काफी ताकतें और भी हुई अमेरिका के अलावा, सऊदी का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल रहा है। उनका सारा कैलकुलस बदल गया, स्ट्रेटजी बदल गई। क्या ये पाकिस्तान को बचाएगी या उलझाएगी? सऊदी का कहना है ये स्थिति जो है, संधि केवल जब हमारे ऊपर अटैक होगा तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, उल्टा नहीं है। अब अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा की गरिमा की बात करते हैं। अजीब है कि अफगानिस्तान तालिबान, जिसके हमने बहुत खिलाफत की, उनको हमने बुलाया, उसे कारण क्या ये पता नहीं है। 9 अक्टूबर वो दिल्ली पहुंचे। 2021 के बाद पहले सीनियर तालिबानी विजिट हिंदुस्तान में हुई। यूएन कमेटी की ट्रैवल बैन को हटाया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात में भारत काबुल मिशन को फुल एम्बेसी अपग्रेड करने का ऐलान भी कर दिया। आर्थिक टाई अप, अफगानों के वीजा बढ़ाने की बात। मुत्तकी ने कहा भारत हमारा सबसे करीबी दोस्त है और पाकिस्तान के न्योते को ठुकरा दिया। लेकिन ये विवाद भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुत्तकी ने की, उसमें महिला पत्रकारों को पहले से नहीं बुलाया। हंगामे के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर बुलाया गया। फिर सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद भी गए। तालिबान ने कश्मीर पर भारत की समृद्धता का समर्थन किया। ये एक हमारे लिए पॉलिटिकल विक्ट्री थी, जिससे पाकिस्तान भड़क गया। ये यात्रा तालिबान की कूटनीति की जीत है। भारत से दोस्ती, पाकिस्तान को सबक, लेकिन महिलाओं के सम्मान का सवाल जरूर खड़ा करता है कि भारत ने ये क्यों होने दिया। मित्रों, ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों का नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र का है। तालिबान का अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है। अर्थव्यवस्था टोटल चरमराई हुई है। महिलाएं कैद हैं, कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकती, लेकिन वो जंग में लड़ने को अभी भी तालिबान तैयार है। पाकिस्तान दबाव में है। सऊदी अरेबिया की संधि से थोड़ी ताकत मिली थी, लेकिन भारत की दोस्ती तालिबान को मजबूत कर रही है। शांति के लिए बातचीत तो जरूरी है, वरना ये आग फैलाएगी। आप क्या सोचते हैं? मैं तो प्रभुवाणी इसी पर कर रहा हूं, परंतु भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। हालांकि आइडियोलॉजिकल ये हार है कि तालिबान को बुलाकर उनका स्वागत करना, उनसे बातचीत करना, ये हमारी पिछली नीतियों के खिलाफ जाता है। परंतु राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। हम क्या तालिबान को अपने साथ मिला करके पाकिस्तान को कठिनाई में डालने वाले हैं? क्या तालिबान या अफगानिस्तान पाकिस्तान को उलझाए रखेगा? और इसके तरीका ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके भारत क्या अमेरिका का जो टैरिफ वॉर हमारे ऊपर चल रहा है उसका भी बदल लेना चाहता है? ये तो आने वाला समय बताएगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में अंत में फायदा किसका होगा। अभी तो भारत का थोड़ा हाथ ऊपर है और लगता है कि हम पाकिस्तान को परेशानी में डाल रहे हैं। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, पर जाने से पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जैसे पहले कहता हूं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उस पर टिप्पणियां लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं उसका स्वागत करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।